औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद लीगल नोटिस। अगर किसी भी शख्स को कोई लीगल नोटिस मौसूल होता है, लीगल नोटिस का जवाब देना होगा, उसको किस तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं आपको कि लीगल नोटिस जो भी होता है वो सिविल मैटर्स के अंदर होता है, वो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर लीगल नोटिस नहीं होता। और लीगल नोटिस आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी भेजा जा सकता है, आपको किसी प्राइवेट पर्सन की तरफ से भी भेजा जा सकता है। लीगल नोटिस तब ही भेजा जाता है जब कोई किसी किस्म का सिविल डिस्प्यूट हो और उसको हल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए जो एक पार्टी होती है, वो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो सेकंड पार्टी को वो लीगल नोटिस भेजती है और उसके अंदर वो तमाम तर वाकयात और हालात जो है वो उसके अंदर लिखे जाते हैं, ड्राफ्ट किए जाते हैं और वो लीगल नोटिस जो है वो दूसरी पार्टी को भेजा जाता है ताकि वो डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो जाए, वो किसी तरह अदालत जाने से पहले दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलके। तो किसी भी शख्स को अगर कोई लीगल नोटिस मौसूल होता है, उसने सबसे पहले उस लीगल नोटिस के अंदर देखना है कि वो जो बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं, क्या वो बातें सही हैं, हकीकत पे मबनी हैं, और उसके बाद उसने उस लीगल नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि लीगल नोटिस का आपने रिप्लाई जो है वो किस तरह से करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि उस लीगल नोटिस के अंदर आप कुछ ऐसी बात लिख जाते हैं जो बात अगली पार्टी के लिए फायदेमंद हो जाती है और आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। इसीलिए कभी भी आप लीगल नोटिस का रिप्लाई करते हुए भी आपके जो एडवोकेट हो, लॉयर हो, आप उनके साथ कंसल्ट करें और उनके साथ कंसल्ट करने के बाद उनसे लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाएं, क्योंकि आपके वकील साहब जो होंगे वो उस लीगल नोटिस के अंदर जो लीगैलिटीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसका जवाब जो है वो तैयार करेंगे, ताकि कल को अगर अदालत के अंदर वो दूसरी पार्टी आपको सू करती है तो आपका डिफेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर आप खुद से उस लीगल नोटिस का जवाब ड्राफ्ट करेंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा आप लिख जाएं जो आपके लिए उस अदालत में फिर चैलेंजिंग हो और परेशानी का बायस बने। इसके अलावा दूसरी एक मिसकंसेप्शन होती है कि अगर लीगल नोटिस आया है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने 5 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर इस लीगल नोटिस का जवाब देना है, अगर ना दिया तो ये फर्दर जो है ये प्रोसीड कर जाएंगे लिटिगेशन की तरफ। तो लीगल नोटिस के अंदर जो डेट लिखी हुई होती है वो लाजमी नहीं कि आपने 2 दिन के 3 दिन के अंदर उस लीगल नोटिस का जवाब हर हाल में देना है, इस पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद नहीं है। तो अगर आप लीगल नोटिस का जवाब रिप्लाई जो है वो अगर आप टाइम पे नहीं देते तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसके बाद भी उस लीगल नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। वो जो आपका लीगल नोटिस का रिप्लाई होगा वो वकील साहब इसी तरह ड्राफ्ट करेंगे जैसे एक प्लेन ड्राफ्ट की जाती है। वो तमाम तर चीजें जो हैं वो कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि कोई चीज इसके अंदर ऐसी ना हो जो आपके अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल हो सके या आपके अगेंस्ट जो है वो चली जाए। तो उसमें अगर किसी तरह की कोई सेटलमेंट बनती होगी तो वो सेटलमेंट आपको बता देंगे कि इसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। बाकी ये कि अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं भी देते तो अगली पार्टी जो है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो लीगली आगे प्रोसीड करे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट आपको किसी लॉयर के साथ है तो उनके लिए फिर जो है प्रोसीड करना वो ज्यादा इजी होता है बनिस्बत ऐसे किसी प्राइवेट पर्सन के। तो इसीलिए कोई भी लीगल नोटिस आपको मौसूल हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने लॉयर से कंसल्ट करें और अपने लॉयर की सुपरविजन में ही आप जो है उस लीगल नोटिस का रिटर्न रिप्लाई भेजें। तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चाहे वो लीगल नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो लीगल नोटिस किसी प्राइवेट पर्सन की तरफ से हो, आपने हमेशा अपने लॉयर के साथ कंसल्ट करके आपने उस लीगल नोटिस का जो है वो रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो अगली पार्टी जो है वो किसी तरह किसी सेटलमेंट के ऊपर आ जाए। अगर वो पार्टी फिर भी सेटलमेंट के ऊपर नहीं आती तो उसके पास ये राइट हमेशा रहता है। आपके लीगल नोटिस के रिप्लाई करने के बावजूद भी उस पार्टी के पास ये राइट हमेशा जो है रिजर्व होता है कि वो फर्दर जो है कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने जो रिप्लाई दिया होता है वो भी आपके पास एक एडिशनल जो है वो एक एविडेंस हो जाता है कि आपने उस लीगल नोटिस को जो है वो कंसीडर किया और आपने उसका जवाब दिया है, वो आपके पास एक प्रूफ होता है। और उसके अलावा अगर आप जवाब नहीं भी देते लीगल नोटिस में तो कोई लीगली आपके ऊपर सिवाय इस बात के कि वो आगे अदालत में प्रोसीड कर जाएं, इसके अलावा अच्छा इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं करते इस सूरत में अगली पार्टी जो है वो आपके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है अदालत में। और अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई करते हैं इस सूरत में भी ये मुमकिन है कि वो पार्टी जो है
वो आगे प्रोसीड कर जाए, अदालत में अपना केस जो है वो फाइल कर दे। लेकिन अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई करते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि वो जो डिस्प्यूट है वो सेटल हो जाए पार्टीज के बीच। तो इसीलिए लीगल नोटिस का रिप्लाई करना वो ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ ये लीगल नोटिस के रेलिवेंट जो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर लीगल नोटिस के रिप्लाई के मुतालिक किसी किस्म की कोई क्यूरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वो आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।